हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स का प्रैक्टिस सेट 15। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए डब्ल्यू बी। ये जो आपको फिगर दिया गया है एंगल ए डब्ल्यू बी, ये एक एंगल बन रहा है। इसमें आपको पॉइंट्स बताना है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। बहुत सिंपल है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? जो इनसाइड होता है। तो अगर आप इस एंगल को देखो, ये एंगल बनता है, तो इसका इंटीरियर जो अंदर होगा, ये चारों पॉइंट्स रहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पॉइंट सी। देखो पॉइंट सी यहाँ पर है जो कि इंटरनल है। नेक्स्ट यहाँ पर है पॉइंट आर, फिर पॉइंट एन और लास्ट में पॉइंट एक्स। तो वो चारों पॉइंट्स हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। समझा? इंटीरियर का मतलब अंदर होता है। एक्सटीरियर का मतलब क्या होगा? जो बाहर होंगे। तो बाहर कौन कौन से हैं? देखो, ये वाला आपको आउटसाइड दिख रहा है, ये आउटसाइड है। हम ए को आउटसाइड नहीं कह सकते क्योंकि ये एंगल के आर्म्स पर है। हमें एक्सटीरियर पूछा है। एक्सटीरियर का मतलब बाहर होता है। एक लाइन पर अलग होता है और टोटल बाहर होना अलग होता है। तो ए जो है वो एक्सटीरियर नहीं रहेगा, डब्ल्यू भी एक्सटीरियर नहीं रहेगा और बी भी एक्सटीरियर नहीं रहेगा। इसके अलावा जी भी एक्सटीरियर नहीं होगा। तो बाकी के बच जाते कौन? देखो, ये क्यू है, ये बाहर है, पॉइंट वी बाहर है, पॉइंट वाई बाहर है। अब ये कैसे समझ आया? देखो, जो लाइन पर है वो आपको क्लियरली दिख रहा है। ए लाइन पर है, डब्ल्यू भी लाइन पर पॉइंट किया गया है, जी भी पॉइंट किया गया है और बी भी पॉइंट किया गया है। इसके अलावा जितने भी बाहर हैं, टी, यू, क्यू, वी, वाई, ये सब बाहर हैं, है ना? तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। तो लिख लो यहाँ पर पॉइंट टी, पॉइंट यू, पॉइंट क्यू, पॉइंट वी एंड लास्ट में पॉइंट वाई। ये सभी एक्सटीरियर पॉइंट्स है इस एंगल के। अब लास्ट में आपको पूछ रहे हैं पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। इसमें आ जाएगा आपका पॉइंट ए, पॉइंट डब्ल्यू, पॉइंट जी एंड लास्ट में पॉइंट बी। क्योंकि ये एग्जैक्टली उसी लाइन पर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स ऑन द आर्म्स हैं। तो लिख दो ये चारों पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट डब्ल्यू, पॉइंट जी एंड पॉइंट बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। कर लो कॉपीज को। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर बिलो। पहले तो समझिए कि एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एडजेसेंट एंगल हैव one common arm and the other arm lie on opposite sides of the common arm. They have a common vertex. Adjacent angles have separate interiors. इसका मतलब ये है कि जो भी एडजेसेंट एंगल होगा उसका एक कॉमन आर्म होगा। पहले मैंने लिखा एंगल ए एन बी, ठीक है, ये एक एंगल बना रहा है। अब दूसरा एंगल में लिखता हूँ यहाँ से बी एन और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये सी, ठीक है। तो अब अगर इसमें आप चेक करें, आपको ये बी एन और बी एन कॉमन दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बी एन है ये आपका एडजेसेंट एंगल है, बराबर, क्योंकि ये दोनों ही इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है। देखो बी एन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बी एन है, तो हम कह सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का मतलब ये होता है कि उसका जो आर्म होगा वो कॉमन होगा और इनका वर्टेक्स भी कॉमन होगा। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? जहां से आपका एंगल बनता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट रहेगा इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो इसके एंगल जो बन रहे हैं, अगर हम तीन लाइन देखते हैं तो इन तीनों का वर्टेक्स पॉइंट है वो कॉमन रहेगा। समझा? ये फर्स्ट वाले फिगर में आपको तीन पेयर्स मिलेंगे एडजेसेंट एंगल के। देखो, पहला पेयर है एंगल ए एन बी, ये एक एंगल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा एंगल है एंगल ए एन सी। तो इन दोनों का जो वर्टेक्स पॉइंट है वो कॉमन है। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि उनका वर्टेक्स पॉइंट जो होगा वो कॉमन होगा और इनका जो आर्म होगा वो कॉमन होगा। तो इसमें कॉमन आर्म कौन सा है? ए एन का, है ना। दोनों में देखो, आपको यहाँ पर भी ए एन मिल रहा है, यहाँ पर भी ए एन मिल रहा है, तो इसका कॉमन आर्म ए एन है और एक ही वर्टेक्स है जो आपको एन में दिख रहा है, ठीक है। यहीं से आपको एंगल्स मिल रहे हैं। तो ये फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर है एंगल बी एन ए एंड एंगल बी एन सी। बी एन ए ये एक एंगल बन गया, दूसरा एंगल हम बना रहे हैं बी एन सी का। तो यहाँ पर आपको कॉमन पॉइंट मिल रहा है जिसको हम वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। अब इनमें कॉमन आर्म कौन सा है? वो है बी एन का। देखो, यहाँ पर भी बी एन मिल रहा है, यहाँ पर भी बी एन मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पेयर एडजेसेंट एंगल हैं। थर्ड पेयर आपको मिलेगा एंगल ए एन सी एंड एंगल बी एन सी। यहाँ पर आपको एन सी कॉमन मिल रहा है, तो ये इसका कॉमन आर्म हो गया और एन जो है इनका कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो ये तीनों पेयर्स हम कह सकते हैं कि पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल है। अब आइए इसमें समझते हैं कि आपको एडजेसेंट एंगल के पेयर कैसे समझ आएंगे। पहले हम ले लेते हैं एंगल पी क्यू आर, यहाँ पर लिख लो पी क्यू आर, और दूसरा एंगल हम ले लेते हैं पी क्यू टी का। ये जो क्यू आपको दिख रहा है ये दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, ठीक है। कॉमन आर्म देखना है तो यहाँ पर आपको पी क्यू, यहाँ पर भी पी क्यू, तो ये कॉमन आर्म हम कह सकते हैं कि पी क्यू है इसमें। तो ये दोनों ही आपके पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल हैं। इसको लिखना इस तरीके से है, देखो एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी। तो ये है सेकंड वाले का कंप्लीट सोल्यूशन। देख लो, अच्छे से कॉपी कर लो। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स? इफ नॉट, स्टेट द रीजन।
आपको यहाँ पर 4 अलग-अलग पेयर्स दिए गए हैं, पूछ रहे हैं कि कौन-सा एडजेसेंट एंगल का पेयर है और अगर नहीं है तो आपको रीज़न बताना है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है एंगल PMQ एंड एंगल RMQ। ये है PMQ, एक एंगल हो गया जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, और दूसरा एंगल आपको बता रहे हैं एंगल RMQ का, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। कैसे? देखो यहाँ पर MQ कॉमन आर्म हो गया इनका, और M जो है वो इनका कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो यही तो हमें चाहिए एडजेसेंट एंगल में, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो। तो इसमें दोनों चीजें फुलफिल हो रही है। तो फर्स्ट वाला जो पेयर आपको दिया गया है ये एडजेसेंट एंगल का पेयर है। इस तरीके से लिखेंगे एंगल PMQ एंड एंगल RMQ आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। सेकंड में आपको दिया है RMQ एंड एंगल SMR। आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया है RMQ, ये एक एंगल हो गया, ठीक है। सेकंड एंगल आपको दिया है SMR, यहाँ पर है SM और यहाँ पर है R, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि दोनों में कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स दिया गया है क्या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो M यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। सेकंड कंडीशन में हमें ये चेक करना पड़ता है कि दोनों का कॉमन आर्म होना चाहिए। तो इनके पास कॉमन आर्म नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके पास MQ एक मिल रहा है और यहाँ पर MR मिल रहा है। दोनों का आर्म जो है वो अलग अलग है, या इनका हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके जो इंटीरियर्स हैं वो सेपरेट हैं। समझा? तो हम इन दोनों को पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे। तो लिखना कैसे है? रीजन के साथ, एंगल RMQ एंड एंगल SMR नॉट एडजेसेंट एंगल्स सिंस दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर्स। इन दोनों के पास सेपरेट इंटीरियर नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे। थर्ड में आपको दिया है एंगल RMS एंड एंगल RMT। तो इसमें भी अगर आप देखें तो आपको वर्टेक्स का पॉइंट सेम मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको इंटीरियर सेपरेट नहीं दिया गया है, जबकि कॉमन आर्म इसमें भी आपको नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर थर्ड वाला एंगल RMS एंड एंगल RMT नॉट एडजेसेंट एंगल सिंस दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर्स। इन दोनों के पास सेपरेट इंटीरियर नहीं है, इसलिए हम इनको एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे। अब आइए फोर्थ वाला देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है एंगल SMT और सेकंड आपको दिया है RMS। यहाँ पर है RMS। देखो ये जो इंटीरियर आपको मिल रहा है एक ही मिल रहा है, बराबर। ये आपका कॉमन आर्म होना चाहिए। अगर आपको कॉमन आर्म मिल रहा है, वर्टेक्स पॉइंट सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है। अब इससे पहले वाले जो दो आपको मिल रहे थे उनमें दोनों का जो आर्म था वो डिफरेंट था, तो सेकंड एंड थर्ड में वो मिसिंग था, इसीलिए हम उन दोनों को एडजेसेंट एंगल नहीं कह रहे थे। फोर्थ वाले में आपको ये इंटीरियर सेम मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल SMT एंड एंगल RMS आर एडजेसेंट एंगल्स। हो गया थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। देख लो, इसको अच्छे से कॉपी कर लो, और इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 15 भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही इजी सॉल्यूशन वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।